डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, एक बार हमेशा हम सोचते हैं कि जब बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे मन में क्या विचार आता है। विचार सिर्फ सिंपल होता है कि कैसे हमारे बच्चे ऐसा करियर प्राप्त कर सकें जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, अपनी लाइफ में सुखी रह सकें। अब अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं जो 70s 80s में बॉर्न है, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज अपने सामने देखा। ना हमारे पास मोबाइल थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, ना हमारे पास टीवी भी बहुत बाद में आया, 80s में एशियाड के बाद आया, फिर स्मार्टफोन्स आए, फिर इंटरनेट और बहुत सारी नई चीज़ें आई। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि कैरियर्स की चॉइसेस में ज़बरदस्त फ़र्क आया। 90s में अगर आप ध्यान करें तो जिस किसी ने भी उस समय आईटी सेक्टर में एंट्री किया, जिस किसी ने टेलीफोनी में एंटर किया, टेलीकम्युनिकेशन में किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में किया, ई कॉमर्स में किया, दे ऑल मेड वेरी गुड कैरियर्स। इसीलिए जब हम 2025 में ये सोचें कि मेरे बच्चे जो आज 5th में पढ़ रहे हैं या 7th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, जब आज से 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 11 साल के बाद जब ये उस लेवल पे आ जाएंगे कि इनको जॉब्स की ज़रूरत होगी या ये अपने लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, तो व्हाट शुड बी द इमर्जिंग कैरियर। इसके बारे में बहुत बड़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट आज मेरा फोकस रहेगा कंटेंट क्रिएशन पर। कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आइडियाज फॉर जनरेटिंग जॉब्स इन टाइम्स टू कम। जैसे मैंने कहा ना, 90s में लोगों ने अगर आईटी सेक्टर पे ध्यान दिया तो दे मेड वंडरफुल कैरियर्स। सिमिलरली इफ टुडे वी फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन, वी कुड बी मेकिंग वंडरफुल कैरियर्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, आपको ये भी पता है कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से 1 से 4 मई तक मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कर रही है। और इसका मकसद यही है, इसका उद्देश्य यही है कि भारत में कंटेंट क्रिएशन को एक हब की तौर पर स्थापित करें और उसके माध्यम से लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकें। लेकिन स्टूडेंट लेवल पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, उनके अंदर एक स्पीकिंग एबिलिटीज़ को क्रिएट करना है, उनके अंदर वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है जिससे कि वो किसी भी तरह का कंटेंट टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट कर सकें। एंड विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, एनवीएन स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स ओन पॉडकास्ट। पॉडकास्ट होता क्या है? पॉडकास्ट एक बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन ऑनलाइन ऑडियो प्रोग्राम दैट कैन डाउनलोड एंड लिसन ऑन योर दैट यू कैन डाउनलोड एंड लिसन टू योर कंप्यूटर and mobile. Initially, podcast was primarily a audio concept, but now, as we have very good, wonderful cameras in our phones, podcast is both audio and video. And podcast होता किस बारे में? Basically किसी भी टॉपिक पे हो सकता है. It could be on your gaming, it could be on your lifestyle, it could be fashion, it could be on careers, it could be conversation between two more people, it could be interviews with people. तो अब हम जो ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे अपने स्कूल में, एनवीएन स्कूल में, हम एक तरह से समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर मैं आज अपने बच्चों को कहूँ कि सिर्फ सैनिक स्कूल की तैयारी करो या JEE की तैयारी करो या नीट के लिए तैयारी करो, तो आप ये मान के चलिए कि मैं सिर्फ 100 में से एक बच्चे को तैयार कर रहा हूँ, 99% बच्चों के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, अगर मैं स्किल एजुकेशन की बात करता हूँ, अगर IT की बात करते हैं, अगर हम डिजिटल एरा की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ड्रोन पायलट्स की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करें, देन आई एम टॉकिंग अबाउट 100% ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवीएन स्कूल। अब पॉडकास्ट में बेसिकली हम लोग इस पूरे पॉडकास्ट सिस्टम को, पॉडकास्ट का जो हम चैनल्स क्रिएट करेंगे, अपने यूट्यूब पे डालेंगे, स्पॉटिफाई पे डालेंगे और भी प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, ये सारा हमारे बच्चे ही करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि वन स्टूडेंट फ्रॉम एवरी क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 to class 12, will be a member of this podcast group and they will certainly be guided by us, the teachers, the management. अब पॉडकास्ट किस बारे में कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ। आज मैं सिर्फ आपको जो मैसेज दे रहा हूँ, इट इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट मैसेज बेसिकली यू कैन से फॉर एनवीएन स्कूल। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉडकास्ट मैसेजेस आवर स्टूडेंट्स विल डू। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि एनवीएन स्कूल में साउथ अफ्रीका के 2 डेलीगेट्स आए, तो माई स्टूडेंट्स कुड हैव इंटरव्यूड one of those delegates for 10 to 15 minutes and then put it as part of a podcast. Similarly, you saw that in the month of February or 9 February, British students delegation came to our school, around 50 students from Great Britain came, और हर बच्चे के साथ हमने एक बच्चे को अपने बच्चे के साथ जोड़ा
जिससे कि वो उनकी सभ्यता के बारे में जान सकें। जब दोनों आपस में बात करेंगे तो वो एक पूरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंसेप्ट को समझ सकेंगे, और ये बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। तो अगर हम पॉडकास्ट चैनल अपना क्रिएट करते हैं तो वही बच्चे उन ब्रिटिश बच्चों के साथ बैठ के, उनके साथ इंटरव्यू करके, उनके साथ बिताए हुए क्षणों को लेकर एक पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही सोचिए कि मान लीजिए अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को इंटरस्टेलर दिखाई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को स्काई-फाई मूवी दिखाएं, साइंस मूवी दिखाएं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। तो मे बी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन क्लास 11 could do a podcast as to what was the basic features in Interstellar that he liked. So this could be one of the podcast topics. ऐसे ही जैसे कल हमने अभी कुछ दिनों पहले हमने विश्व पृथ्वी दिवस बनाया, तो एक दो बच्चों ने घर जाके अपने घर में पौधारोपण किया। दिस वॉज ए वंडरफुल टॉपिक। यू कुड हैव डन ए पॉडकास्ट कि कैसे उसने घर में अपने पेरेंट्स को एनकरेज किया कि वो अपने ही घर के आंगन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पेड़ को लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम जैसे कैंपेन हमारे पीएम साहब करते हैं, ऐसे ही कल एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमारे स्कूल में क्रिएट किया गया। और जैसे आज विश्व पंचायती दिवस भी है, तो हमारे कुछ क्लासेस में मॉनिटर्स का सिलेक्शन एक पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि कौन कौन स्कूल के मॉनिटर के लिए खड़ा होना चाहता है उस क्लास के लिए। फिर वो बच्चे क्लास के सामने एड्रेस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि उनके अंदर मॉनिटर बनने की क्या खाबियाँ हैं, खूबियाँ हैं जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया जाए। देन द स्टूडेंट्स वर गिवन वोटिंग स्लिप्स एज वी से। देन दैट वोटिंग वॉज डन एंड फाइनली द मॉनिटर वॉज सिलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब सोचिए इसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया जा सकता है जिसमें क्लास का ही एक बच्चा इस पूरे प्रोसेस को फोटोज, वीडियोज और अपनी ऑडियो के जरिए बता सकता है कि कैसे उसने उस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू सोशल स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि हाउ द डेमोक्रेसी फंक्शन। सच ए स्मॉल एज और बच्चा वोटिंग करना सीख रहा है, और कितनी सिंपल सी चीज़ से सीख रहा है, क्लास का मॉनिटर चुनकर। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होता कि हम लोगों ने अपने बच्चे को असाइनमेंट दिया कि जाइए अपने अपने इलाके की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और जाके सरपंच को पिटीशन दीजिए। अगेन ए वंडरफुल टॉपिक फॉर ए पॉडकास्ट। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन क्लास 8 कुड हैव शॉट द कन्वर्सेशन विद द सरपंच महोदया। जैसे हमारे गांव की सरपंच महोदया शशि बाला के पास हमारे कुछ बच्चे गए, तो वो उनके साथ बैठ के एक वीडियो शूट कर सकते हैं 5-6 मिनट का, जिसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता सकते हैं कि उनको क्या शिकायत है या क्या समाधान सरकार से चाहिए, क्या समाधान पंचायत से चाहिए। दिस कुड बी ए टॉपिक फॉर पॉडकास्ट। सिमिलरली समबडी रीड्स ए गुड स्टोरी। बहुत अच्छी कोई स्टोरी पढ़ता है, उसे स्टोरी अच्छी लगी तो उसके बारे में एक ऑडियो बुक बना सकता है, जिसको पॉडकास्ट के जरिए हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल में तो आपको पता ही है कि लगातार एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग आर द फ्यूचर। रट्टे को भूल जाइए, आपके मोबाइल में सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, अपने नॉलेज बेस्ड स्टूडेंट लाइफ के साथ, अपने एनालिटिकल स्किल्स के साथ, ये सब आपको पॉडकास्ट के जरिए अपनी स्किल्स को शार्पन करना है। ऐसे ही सपोज कीजिए हमारा बच्चा कोई कुंभ में गया हमारे अपने पेरेंट्स के साथ, वो पॉडकास्ट के जरिए अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि कैसे उसने मानवता के सबसे बड़े आयोजन को अपनी नज़रों से देखा और उसने क्या सीखा या उसने वहाँ पे क्या महसूस किया। कुछ बच्चे बोलने में बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, अपने आप सुंदर लगता है जब वो बोलते हैं। ऐसे बच्चे पॉडकास्ट के जरिए कुछ श्लोक बोलकर बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी घरों में श्लोक इस्तेमाल करें, ओम भूर्भुवस्सुः करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, और भी इस तरह से हमारे जो एक हमारे कल्चर में जिस तरह से हमने अपने मंत्रों का उच्चारण सीखा है वो पॉडकास्ट के जरिए स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी कुछ पॉडकास्ट हो सकता है कि मान लीजिए हमारे कोई बच्चा मार्केट जाए, किसी एक टॉपिक पर वहाँ पे बात करे और फिर उसके बारे में पॉडकास्ट कर दे। कैरियर, दिस कुड बी वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ अवर एलुमनाई स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमारे साथ पहले 12th या 10th करके अब कहीं अच्छे कैरियर में हैं, वो चाहे तो एक पॉडकास्ट करके स्कूल के साथ शेयर कर सकते हैं। स्कूल विल देन फर्दर डिसेमिनेट इट ऑन यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज द NVN पॉडकास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मेक ए न्यू बिगनिंग। जब पूरा विश्व भारत को एक कंटेंट क्रिएटर के हब के तौर पे बनाने के लिए एक मौका देने को तैयार है, तो आइए हम सब भी उस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड की शुरुआत करने के लिए एक पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत NVN स्कूल से करें। कंटेंट क्रिएशन के बारे में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल करें। मुझे लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर्स
for the times that are coming to us. Let us make a great beginning. We have done wonderful. NVN School is today one of the leading schools in the entire होडल हसनपुर पलवल रीजन. आपका नाम आज की तारीख में सिर्फ पलवल होडल तक नहीं हो रहा, आपका नाम फरीदाबाद तक है. जब वो ब्रिटेन के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो फरीदाबाद के बड़े बड़े स्कूल हमारी प्रिंसिपल मैम कुसुम चौधरी से पूछते हैं, मैडम कि आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है कि बच्चे आपके पास आते हैं. जब हमारी प्रिंसिपल मैडम को रिसोर्स पर्सन CBSE अपॉइंट करता है और हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, और पूरे इलाके से स्कूल्स के टीचर हमारे स्कूल में आते हैं, गांव के स्कूल में, तो इट इज़ अ ग्रेट टॉपिक फॉर डूइंग ए पॉडकास्ट. आई थिंक वी विल हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स फॉर पॉडकास्ट. लेट अस मेक ए ग्रेट बिगनिंग. दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ NVN स्कूल. लेट अस सेलिब्रेट ए न्यू इनिशिएटिव. थैंक यू. जय हिंद.